नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रुक करेंगे खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दोपहर 12 बजे सीएम आवास सभागार में यह बैठक होनी है। आइस रिंग के जीर्णोद्वार कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। शाम 5:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ भी किया जाएगा। शाम 6:20 पर होटल हयात सेंट्रिक जाखन में उद्घाटन किया जाएगा। देहरादून की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे सीएम आवास सभागार में यह बैठक होगी। आइस रिंग के जीर्णोद्वार कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। शाम 5:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ भी सीएम धामी करेंगे। शाम 6:20 पर होटल हयात सेंट्रिक जाखन में उद्घाटन जो है सीएम धामी करेंगे। सीएम धामी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी सीएम धामी करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे सीएम आवास सभागार में यह बैठक आयोजित होगी। आइस रिंग के जीर्णोद्वार कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया जाएगा। शाम 5:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ भी किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी सीएम धामी करेंगे। क्या कुछ इस पर तमाम जानकारी है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद रहेंगे। जो विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य में किस प्रकार से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम यहाँ पर किया जा रहा है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। अब तक जो कार्य हुए हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट को वहाँ पर अधिकारियों की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य के लिए जो रूपरेखा यानी जो रोड मैप विभागों की तरफ से, दोनों विभागों की तरफ से बनाया गया है, वो किस प्रकार से रहने वाला है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। और केंद्र की तरफ से किस प्रकार से इन विभागों में मदद ली जा सकती है, ताकि सीधे तौर पर किसान और कृषकों की जो आय है वो यहाँ पर अच्छी हो सके, राज्य में आर्थिक स्थिति उनकी और बेहतर यहाँ पर बन सके। उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। साथ ही ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जो जनपद हैं, उन जनपदों में ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उसको लेकर भी राज्य का या विभाग का जो प्रस्ताव यहाँ पर होंगे, उन पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से बातचीत यहाँ पर की जाएगी। केंद्र के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य को कैसे इन सेक्टरों में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य ने कृषि के सेक्टर में पिछले 3 वर्षों में लगातार बेहतर काम यहाँ पर करा आ रही है। यही वजह है कि अब आगामी जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को और निर्धारित करने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार विभाग संकल्पबद्ध है और लगातार नए लक्ष्य निर्धारित करने का काम यहाँ पर कर रहा है। ऐसे में केंद्र की किस प्रकार से मदद ली जा सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक है। अब से कुछ देर बाद ये शुरू हो गया। जैसे ही ये बैठक शुरू होगी तो फिर प्रदेशवासी या प्रदेश के जो किसान हैं, कृषक हैं, उनकी उम्मीदें इस बैठक पर टिकी हुई है कि उनके लिए जल्द ही कुछ बड़ी सौगातें और कुछ रियायतें यहाँ पर दी जा सकती है, ताकि उनका जो कृषि का जो सेक्टर है वो आगे बढ़ सके। जी अभय, बिल्कुल ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी आज करने वाले हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग की क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो देखने को मिली?
देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं या फिर मैदानी जनपदों के जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से रोड की कनेक्टिविटी दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर रोड नहीं पहुँच पाई है, जिन गाँव में अभी तक रोड नहीं पहुँच पाई है, उनके जो किस्से वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर कैसे आधुनिकीकरण का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, यानी जो नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसका किस प्रकार से वहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, उसका लाभ कैसे किसानों को पहुँचाया जा सकता है। जो सब्जियां, फल या फिर जो दूसरी चीज़ें किसानों की तरफ से उगाई जाती है, जिनका उत्पादन होता है, उनको कैसे रोड हेड तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे कोल्ड स्टोरेज या फिर बाजार में उनको लाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर दोनों ही विभाग एक दूसरे पर निर्भर विभाग हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में दोनों के कैसे बेहतर समन्वय यहाँ पर बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत होगी, दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे और जो लक्ष्य प्राप्ति के यानी जो लक्ष्य अभी तक निर्धारित किए गए, उनका लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से यहाँ पर हो सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र में किस प्रकार से बेहतर समन्वय यहाँ पर स्थापित हो सकता है। और उद्घाटन भी सीएम धामी जो है करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनका लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद देशा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो राज्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पर जो आइस स्केटिंग रिंग बनाया गया है, उसके उद्घाटन समारोह में वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उस स्केटिंग रिंग कह सकते हैं कि जब 2010 में जब प्रथम एशियाई खेल यहाँ पर आयोजित हुए थे विंटर्स के, उस समय उस आइस स्केटिंग रिंग को बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से आइस स्केटिंग रिंग बनाया गया था। तब से लेकर अब तक उसका ना तो रख रखाव वहाँ पर हो पाया, ना उसका उपयोग किसी दूसरे खेल की विधाओं में वहाँ पर हुआ है। इसलिए अब उसके फिर से पुनः उसके जीर्णोद्धार का काम यहाँ पर राज्य सरकार ने उठाया है और खेल विभाग की तरफ से उसका बीड़ा यहाँ पर उठाया गया। तो अभी ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल के दिशा में भी राज्य को बेहतर और सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, जो खेल के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको खेल की और सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, उसके लिए आइस स्केटिंग रिंग का भी यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो जल्द ही नए स्वरूप पे यहाँ पर आएगा और उसका लाभ उत्तराखंड की जो खेल 6:20 पर होटल हयात सेंट्रिक जाखर में ये उद्घाटन जो है किया जाएगा और भी कई कार्य हैं जिनका लोकार्पण सीएम धामी करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे कई खबरों पर अपडेट्स के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। सीएम धामी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी आज सीएम धामी करेंगे। और आप देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में भारी बारिश हुई है। ऋषिकेश के शिवपुरी में लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। लैंडस्लाइड के चलते यातायात भी प्रभावित हुई है। टिहरी जिले में भारी बारिश से उफान पर झरना जो है वो पहुंच चुका है और बारिश से कैंपटी फॉल झरना जो है वो उफान पर पहुंच चुका है। बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं आज भी जताई जा रही है। ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग पर्वतीय जिलों में जो है अलर्ट जारी कर चुका है। 8 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला है। झरना जो है वो उफान पर पहुंच गया है। आपको बता दें, प्रदेश में बारिश के कारण भारी नुकसान भी देखने को मिला है। ऋषिकेश के शिवपुरी में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते यातायात भी प्रभावित हुई है। टिहरी जिले में भारी बारिश से झरना जो है उफान पर पहुंच गया है। भारी बारिश से कैंपटी फॉल झरना जो है वो उफान पर है। आज भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग पर्वतीय जिलों में अलर्ट जारी कर चुका है। 8 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं बारिश से प्रदेश में किस तरह का कहर जो है वो मचा हुआ है। रोड पर आपको पानी का भराव दिख रहा होगा। झरना जो है वो उफान पर पहुंचा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर झरने का वो नजारा जो है आप देख सकते हैं। कितना भयावह नजारा अभी प्रदेश में बना हुआ है। बारिश का कहर जो है वो लगातार जारी है। लोगों का बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो रहा है और प्रदेश में बारिश के कारण भारी नुकसान भी लोगों को हो रहा है।
ऋषिकेश के शिवपुरी में लैंडस्लाइड भी हुआ है। इस लैंडस्लाइड के चलते यातायात भी प्रभावित हुई है। झरना जो है उफान पर पहुंचा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर बारिश के कहर का तमाम नजारा आप देख सकते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अभय, प्रदेश में बारिश का कहर जो है वो उफान पर पहुंचा हुआ है। क्या कुछ तमाम अपडेट है इस पर? क्या कितना नुकसान हुआ है? लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के हर कोने से यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर बारिश के चलते कह सकते हैं कि लोगों की जो परेशानियाँ उभरती नजर आई, जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी बात ये कहे कि उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन हैं या फिर चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े हुए ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बारिश के चलते कह सकते हैं कि ज़्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ी है। चाहे वो ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र का मामला हो, जहाँ पर लैंडस्लाइड के चलते यातायात प्रभावित हुआ हो, या फिर मसूरी के कैंपटी फॉल के उस झरने का है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, सैलानी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो और बढ़ती नजर आ रही है। कहीं झरना ज़्यादा उफान पर यहाँ पर आ चुका है, यानी जो उफान के चलते कह सकते हैं कि उस झरने के नीचे ना तो कोई नहा पा रहा है, ना कोई वहाँ पर जा पा रहा है, क्योंकि खतरा सबसे ज़्यादा वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा लैंडस्लाइड के चलते जो यातायात प्रभावित हो रहा है, उस यातायात प्रभावित होने के चलते जो यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, सैलानी यहाँ पर पहुँचे हुए, उन्हें आगे ट्रेवलिंग करने में और दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें लगातार जो जनता की समस्याएं या यात्रियों की जो समस्याएं उनके निदान करने में जुटी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम यहाँ पर बदल रहा है, जिस प्रकार से मौसम का मिजाज पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जो परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि चाहे वो चारधाम यात्रा मार्गों का हो या फिर उत्तरकाशी जनपद या टिहरी जनपद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लगातार जो जनता की परेशानियां हैं वो इस बारिश के चलते बढ़ती नजर आ रही है। अभी कुछ दिन और यानी कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन का है, और ऐसे ही मौसम के खराब होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने 8 मई तक इसी प्रकार से मौसम के बदले मिजाज की संभावना यहाँ पर जताई है। बारिश और ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर जताई गई है, बिजली चमकने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए ऑरेंज अलर्ट है बारिश और अतिवृष्टि का, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि तेज हवाओं के चलने का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। तो ये कह सकते हैं कि चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, दोनों ही जगह जो जनता की मुसीबत है वो इस आसमानी बारिश से और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अभय, बिल्कुल शिवपुरी में लैंडस्लाइड भी हुआ है, उससे क्या कुछ तमाम नुकसान जो है सामने आए हैं? किसी तरह की कोई हताहत होने की कुछ खबर है? देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि ऐसे कोई जान माल के नुकसान की ज़्यादा बात तो नहीं यहाँ पर सामने नजर आई, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो नुकसान का जो आंकलन है उसको जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी हर जनपद में जिला प्रशासन की जो टीम है वो इस तरीके के नुकसान की जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करने में यहाँ पर जुटी है। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के चलते कह सकते हैं कि फसलों को सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड या फिर बाढ़ यहाँ पर आई हुई है या गधेरे उफान पर आए, वहाँ पर जो ज़्यादा यातायात की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन कुछ देर में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन मुस्तैदी के साथ इन जगहों पर डटा हुआ है, जैसे अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी जो है बारिश को लेकर है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिला प्रशासन इन ये कह सकते हैं कि इस आसमानी बारिश की जो परेशानियां उनको खत्म करने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहां पर जेसीबी के माध्यम से उन सड़कों को खोलने का काम यहां पर किया जा रहा है। त्वरित गति से उस मलबे को हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है जो लैंडस्लाइड के चलते या बारिश के चलते सड़कों पर जमा हो चुका है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। उन जगहों को दुरुस्त करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि गधेरे उफान पर आए हुए हैं बारिश के चलते, उन जगहों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लगातार लोगों को अवेयरनेस या जागरूक रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जो फसलों का जो और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, श्रद्धालुओं का आना जो है प्रदेश में वो भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम जो किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को आने में वहां परेशानी ना हो?
देखिए, श्रद्धालुओं के लिए सीधे तौर पर जो जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। श्रद्धालुओं को पहले से ही बताया जा रहा है, जब वो यात्रा करने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश कोई पॉइंट और पहुँचते हैं तो उन्हें पहले ही इन सब चीज़ों की हिदायत यहाँ पर दी जाती है कि वो जब भी बारिश हो, यानी चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रा करने के दौरान जब भी बारिश हो तो वो सुरक्षित स्थानों पर रुकने का काम करें, ऐसे क्षेत्रों में ना आगे बढ़ने का काम करें जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। साथ में उनको जागरूक करने के लिए या उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए प्रशासन की टीमें वहाँ पर मौजूद है। पुलिस विभाग के जो कार्मिक हैं वो उन क्षेत्रों में वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं जहाँ पर संभावित खतरा बढ़ सकता है या संभावित खतरे के आने की संभावना वहाँ पर रहती है। उन क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई ताकि जो भी यात्री वहाँ पर पहुँच रहा है उन्हें पहले से ही अलर्ट करने का काम वहाँ पर किया जा सके, ऐसे स्थानों पर सुरक्षित पहुँचाया जा सके जहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उसके बाद जिला प्रशासन की टीमें उस खतरे या जो वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं उनको दुरुस्त करने का काम वहाँ पर कर रहा है। जी अभय, बिल्कुल मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 8 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, ऋषिकेश के शिवपुरी में लैंडस्लाइड का मामला भी सामने आया है। फिलहाल इस लैंडस्लाइड के चलते किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो लगातार दिख रहा है। अब तक चारों धामों में 1,83,212 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 69,699 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 24 घंटे के लिए 23,580 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री में 31,739 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 48,194 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। श्रद्धालुओं में एक उत्साह जो है वो भी देखने को मिला है। चारों धामों में अब तक 1,83,212 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 69,699 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 24 घंटे के भीतर 23,580 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री में 31,739 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 48,194 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। साथ ही श्रद्धालुओं में एक उत्साह देखने को मिला है। अब तक चारों धामों में 1,83,000 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की संख्या 1,83,212 पहुंच चुकी है। केदारनाथ धाम में अब तक 69,699 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 24 घंटे के भीतर 23,580 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, केदारनाथ में अब तक कई बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने अन्य राज्य, विशेषकर हिमालयी राज्य के तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंतनगर में स्टेट एग्री हॉर्टी एकेडमी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के से आग्रह के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान जो है वो पेश करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव राधिका झा, चंदेश यादव, एसएन पांडे, अपर सचिव मनोज गोयल सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें, पंतनगर को लेकर सीएम धामी गंभीर भी दिखाई दिए।
प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की पत्नी उमा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चौहान ने फेसबुक के जरिए ये दुखद समाचार दिया। मनवीर चौहान की पत्नी के निधन पर सीएम धामी और बीजेपी के पदाधिकारियों ने दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनवीर चौहान की धर्मपत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बलवीर रोड स्थित उनके आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुखद घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अलर्ट हो चुका है। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी जो है वो प्रमुख है। नदियों में कचरा डालने पर जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। आपको बता दें, नालों में भी कूड़ा कचरा जो है वो डालने पर जुर्माना लगेगा। कोई कूड़ा ना डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। नदियों के पास कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं। नगर आयुक्त ने ये जो पहल है वो की है। कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। किसी ने भी अगर कूड़ा डंपिंग किया तो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा नगर आयुक्त का कहना है। आसपास लगे कूड़ा केंद्र में कूड़ा डंप करना होगा। तमाम जो है निर्देश नगर आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं। आपको बता दें, अब नदियों में कचरा डालने पर जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट पर है। देहरादून में रिस्पाना और बिंदाल नदी जो है वो प्रमुख है। नदियों में कचरा डालने पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा। नालों में भी कूड़ा कचरा डालने पर जुर्माना लगेगा। कोई कूड़ा ना डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारियां जो है वो नगर आयुक्त की ओर से की गई है। नदियों के पास चलित कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं और कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोम में भी इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।